नमस्कार दोस्तों, किसानों के लिए बनाई गई किसान कर्ज माफी योजना के तहत कांग्रेस और राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया केसीसी लोन सरकार द्वारा माफ करने की खबर बताने के लिए एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम है सुशील पूनिया। दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए एक बार फिर से किसान कर्ज माफी वाला जुमला कार्ड खेला है। कांग्रेस के इस जुमले के मुताबिक अब की बार कांग्रेस ने किसानों का केसीसी लोन माफ करने का दावा किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गहलोत सरकार के इस केसीसी लोन वाले माफ करने वाले दावे के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और साथ ही बेल आइकन भी दबा देवें। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने पिछले दिनों कैंप लगाकर सहकारी बैंक यानी कि जिन किसानों ने सोसाइटी से लोन ले रखा था उन किसानों का अल्पकालीन ऋण बिना किसी शर्त के माफ कर दिया है। राजस्थान के कुल 59 लाख किसानों ने केसीसी लोन ले रखा है। 59 लाख किसान हैं वो बैंकों के ऋणी हैं। इन 59 लाख किसानों में से 25 लाख ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने केसीसी लोन और सोसाइटी लोन दोनों ले रखा है, मतलब अल्पकालीन ऋण भी उन्होंने ले रखा है और केसीसी लोन है वो भी ले रखा है। 25 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने अल्पकालीन ऋण और राष्ट्रीयकृत बैंक दोनों से कर्जा ले रखा है। ये 25 लाख और 59 लाख किसानों की पहली समझाने से पूर्व मैं आपको एक अशोक गहलोत की वीडियो दिखाता हूं, इसे गौर से देखिए। तक कर्जा माफी की बात है। कल से हमारे तमाम जो मंत्रिमंडल साथी हैं वो जाएंगे जिलों के अंदर और एक उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद लगातार कैंप बढ़ते जाएंगे जीएसटी लेवल पर। और तमाम जो हमने वादे किए थे कोऑपरेटिव बैंक्स के और भूमि विकास बैंक के, फर्स्ट फेज में वो सब तमाम कर्जे माफ़ होंगे। और उसके बाद में जो कॉमर्शियल बैंक हैं और ग्रामीण बैंक हैं उनके साथ में हमारे अधिकारियों की बातचीत चल रही है, क्योंकि कोई व्यापारी या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का जब एनपी होता है तब भी बैंक वाले और संबंधित पार्टी बैठ के बात करती है कि कितना हम लोग ब्याज कम करें, कैसे मूल चुकाने की किस्तें करें। जो भी करना होगा वो कॉमर्शियल बैंकों के साथ बातचीत करने बाद फैसला होगा। 2 लाख तक का हमने वादा किया है जिनके एनपी हो गए उनके लिए। इस प्रकार से कल से शुरुआत हो रही है और आप देखेंगे कि टाइम बाउंड प्रोग्राम के अनुसार तमाम कैंप लगेंगे और कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक के तमाम फसली ऋण जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। सर, कल से जो ये शिविर शुरुआत हो रही है, इसमें क्या पिछली सरकार ने जिन किसानों का 50,000 का ऋण माफी हुआ था उनको क्या फायदा मिलेगा सर? इस वाले भी एलिजिबल होंगे क्योंकि अब 2 लाख है ऋण। उसको भी हमने कहा है कि जो लोग पहले ऋण ले चुके हैं कई लोगों को जो अनुपातिक ऋण मिला था, जो लघु व सीमांत नहीं थे उनको, और तो जो उनका बकाया है वो भी हम पूरा माफ़ करेंगे। लघु व सीमांत किसान का के अलावा भी पिछली गवर्नमेंट ने भी उसके लिए अनुपातिक कर्जा माफ़ करने की बात की थी, कुछ एक अंश तक की थी, हम उसको पूरा माफ़ करेंगे। इस प्रकार से ये कर्जा माफ़ी का जो राहुल गांधी जी ने वादा किया था वो पूरी तरह निभाने के लिए हमारी सरकार तैयार है और फैसला कर चुकी है और हम लोगों ने कल से कैंप लगाना शुरू कर देंगे। बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार एक बार फिर मोदी सरकार भारत के मन की बात सुनने के लिए रवाना कर दिया उन्होंने और देश का मन मोदी के साथ है। क्या मानते हो आप? ये आपका क्या रोल रहेगा? मतलब आप क्या देखिए, कांग्रेस की 3 राज्यों में विजय हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद में वो इतने बौखला गए हैं कि चले पहले जुमले बोले थे चुनाव में वादों के, इस बार नए जुमले बोले जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ये भी जुमला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि जो तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है राष्ट्रव्यापी दिल्ली के अंदर 200 चुनाव को लेके, उसमें कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। हमारे कैंडिडेट के सिलेक्शन भी शुरू हो गए हैं, हमारे कैंपेन जो क्या होना चाहिए वो शुरू हो गए हैं, राहुल गांधी जी के दौरे शुरू हो गए हैं। तो ये
बौखलाहट में जुमले बोलने लगे हैं तो कोई नई बात नहीं है। देश समझ चुका है जुमलों की राजनीति को। इस बार जुमलों की राजनीति उनके लिए काम नहीं आएगी, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। चलो साहब, 9 तारीख को राहुल गांधी जी मीटिंग ले रहे हैं, तो सरकार के साथ में जो विधायक हैं और कुछ बागी भी हैं, उनको लेकर क्या? 9 तारीख को तो पीसीसी प्रेसिडेंट और शेबी लीडर की पूरे देश के अंदर जो राज्य हैं उन सबकी मीटिंग बुलाई गई है, वो भी लोकसभा तैयारी के साथ बुलाई गई है। दोस्तों, अशोक गहलोत की इस घोषणा का मतलब है कि सर्वप्रथम अल्पकालीन ऋण माफ किए गए हैं जो सहकारी बैंकों से लिया गया था। अब कांग्रेस ने राज्य के 25 लाख किसानों का सहकारी बैंक वाला ऋण है वो माफ कर दिया है। इन 25 लाख किसानों ने औसतन 38,000 रुपए का लोन ले रखा था। मतलब सहकारी बैंकों ने जो किसानों को लोन दे रखा था उसकी राशि इतनी ही थी कि प्रत्येक किसान के हिस्से में सिर्फ 38,000 रुपए ही आते हैं। ठीक है, 38,000 रुपए जो लोन इन्होंने दे रखा था प्रति किसान को। इसका मतलब ये होता है, मतलब किसी किसान पर 1 लाख रुपए का कर्जा था तो किसी किसान पर सिर्फ 5-7 हजार रुपए का ही कर्जा था। मोटा मोटा प्रति किसान 38,000 रुपए का कर्जा है वो सोसाइटी से ले रखा था, जो कांग्रेस ने माफ कर दिया है। अब कांग्रेस ने राज्य के किसानों के साथ छलावा करते हुए नियम पारित कर दिया कि जिन किसानों का सहकारी बैंक वाला ऋण माफ हो गया है उनका कॉमर्शियल बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से लिया गया केसीसी लोन है वो माफ नहीं किया जाएगा। मतलब 59 लाख किसानों में से 25 लाख किसान बाहर कर दिए गए हैं। अब इन 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है सिर्फ 38,000 रुपए, जबकि कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा है वो माफ करने की घोषणा है वो की थी। यहां भी राज्य के किसानों के साथ धोखा किया गया है। अब बात करते हैं 59 लाख में से 25 लाख किसान इस योजना से बाहर होने के बाद बचे हुए 34 लाख किसानों की। दोस्तों, अब केसीसी लोन माफी में सिर्फ उन्हीं किसानों को फायदा होगा जो डिफाल्टर है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसान कर्ज माफी की घोषणा के वक्त शर्त लागू की थी कि 30 नवंबर 2018 तक डिफाल्टर किसानों को ही कर्ज माफी का लाभ है वो दिया जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 34 लाख किसानों में से कितने किसान डिफाल्टर हो सकते हैं। कांग्रेस ढोल पीट पीट कर अपने भाषणों में बोलती है कि हमने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ अब तक 38,000 रुपए का कर्जा है वो प्रति किसान माफ किया गया है। किसान कर्ज माफी कांग्रेस का सिर्फ एक चुनावी जुमला था। इसी तर्ज पर दोबारा कांग्रेस ने एक नया जुमला है वो अपनाया है और उसी कार्ड को खेलते हुए केसीसी लोन माफी के शिविर शुरू करने की बात है वो किसानों से की है। सर्वप्रथम सहकारी बैंकों का लोन माफ करके उन किसानों का नाम केसीसी लोन वाली लिस्ट से बाहर कर दिया गया जिन्होंने सहकारी बैंक का लोन ले रखा था। ये सिर्फ कांग्रेस की एक चाल थी जिसे गहलोत सरकार ने अंजाम दे दिया, ताकि बाकी बचे हुए जो किसानों का 2 लाख रुपए वाला कर्जे लोन माफ की जो बात थी वो उन कम से कम किसानों को दिया जाए और कम से कम किसानों को इससे फायदा होगा तो सरकार पर बोझ भी कम से कम होगा। कांग्रेस किसान कर्ज माफी के चुनावी जुमले को खेलते हुए अभी घोषणा कर चुकी है कि केसीसी लोन वाले जो लोन माफी के जो शिविर हैं वो जल्दी ही लगाए जाएंगे। उसके सभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो बैंकों से लिए जा रहे हैं। इस तरह का चुनावी जुमला है वो कांग्रेस ने इसकी घोषणा कर दी है कि जल्दी इसके शिविर हैं वो केसीसी लोन के माफी के लगाए जाएंगे। लेकिन शायद कांग्रेस भूल गई है कि आगे लोकसभा चुनाव भी है और राजस्थान का किसान बहुत समझदार है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कांग्रेस की इस घटिया सोच के बारे में? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नई नई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी नई नई योजनाओं की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको
मिलता रहे। आज के लिए बस यही अपडेट थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। मिलते हैं अगली नई अपडेट, नई न्यूज़, नई वीडियो, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।